और नीतीश जी को नहीं पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनके नज़रों में, उनके बिल्कुल जानकारी में, उनके रजामंदी से हो रहा है, ये कहने का मतलब। तो आप जान लीजिए कि बिहार में कभी भी एक सीएम नहीं हो सकता। बदले में बिहार में कितने सीएम बनेंगे ये उस समय तय होगा। सुशील मोदी, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव से कि अरे 4-5 को विधायक तोड़ के जदयू का सरकार अपना बना के मुख्यमंत्री बनिए महाराज, क्या फिर हम पड़े हुए हैं, कहाँ नीतीश के चक्कर में पड़े हुए हैं, छोड़िए नीतीश कुमार को। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक बार फिर से गठबंधन में बड़ी दरार हो चुकी है। नीतीश कुमार नए गठबंधन के साथ अभी चल रहे थे और यह गठबंधन कुछ दिनों का ही हुआ था कि एक बार फिर से दोनों दलों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जगदानंद सिंह के बयान ने इस टकराव को सुलझाया तो कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने स्पष्ट कर दिया ये टकराव और भी बड़ा होने वाला है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या बिहार में 2 डिप्टी सीएम रह चुके हैं तो दो सीएम भी बनाए जाएंगे? देखिए, वो तो बिहार के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर डिपेंड करेगा, शायद नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षाओं पर भी डिपेंड करेगा, लालू यादव और तेजस्वी यादव और ललन सिंह की तैयारियों पर भी डिपेंड करेगा, देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर भी डिपेंड करेगा और विपक्षी एकता कहाँ तक पहुँच पाई, लोडिंग जो है वो कितना % हो पाया, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। जितना मजबूत विपक्षी एकता, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना उतना ज़्यादा। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश कुमार को श्योर शॉट चाहिए होगा चांस पीएम बनने का, वो उससे कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, बड़े बड़े विश्लेषक जो देश के हैं, राजनीति की समझ लंबे समय से रखते हैं, उनकी बातों को भी मैंने कल सुना नीतीश कुमार को लेकर। मैंने कल सतीश जी से ही बात की, आपने देखा किस तरीके से लंबी वार्तालाप मेरी उनकी हुई है, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने क्या किया है बाकी राज्यों के लिए कि उनको इतना मौका दिया जाएगा, नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया है बिहार के लिए कि उनको बिहार से बाहर भेजा जाए, बहुत सारे सवाल थे और सब सवालों का जवाब उन्होंने दिया। नीतीश कुमार से पहले से राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार के तथाकथित रूप से गुरु भी कहे जाते रहे हैं, तो इतना अगर वो नीतीश कुमार के बारे में क्रिटिकल हैं तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जब जाएंगे विपक्षी नेताओं के पास तो वो भी नीतीश को लेकर उतना क्रिटिकल रहेंगे। बात यहाँ ये है कि बीच में केवल नीतीश नहीं है, लालू यादव भी हैं, तो लालू यादव की बात काटना सबके लिए संभव नहीं है। विपक्षी एकता आज ही नहीं, कांग्रेस को मजबूत करना रहा हो, भाजपा को सत्ता से हटाना रहा हो, भाजपा का गोल्डन फेज था जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी थे, उस फेज में भी आपने देखा था किस तरीके से लालू यादव ने एक रणनीति बनाई थी, फिर कांग्रेस ने उस पूरे सरकार को डिसलॉज करके किया, फिर सत्ता में आई। तो ये जो राजनीतिक माहौल बना था तब, तो वो अब भी बन सकता है और नीतीश कुमार इसी पर पूरा अपना राजनीतिक दाव लगा रहे हैं। लेकिन आप ये भी अच्छे से जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कल मीडिया के समक्ष एक बात कही कि भाई मुझे सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं अभी सीएम का दावेदार नहीं हूँ। ये बात कैसे हो संभव है? नीतीश कुमार की ही राजनीतिक शैली से नीतीश को काटा नहीं जा सकता है, ये आप जान लीजिए। मतलब तेजस्वी पहले कह रहे थे सरकार बनेगी तो सीएम की कुर्सी को लेकर हम सीएम बनेंगे तभी कोई गठबंधन। बिल्कुल, ये बात तो ठोक कर कह रहे थे। जगदानंद सिंह कह रहे थे, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, वो कह रहे थे कि नहीं होगा समझौता जी नीतीश से, एक ही शर्त है समझौते का कि नीतीश को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 6-7 महीने का एक टेन्योर था जिसमें नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में लॉन्च करने की लालू यादव ने और ललन सिंह ने तैयारी कर रखी है। बदले में बिहार में कितने सीएम बनेंगे ये उस समय तय होगा, लेकिन कई लोग कंटेंडर बन जाएंगे। नीतीश कुमार को अगर ठोस जमीन दी जाए दिल्ली में खड़े रहने की, तो तब नीतीश बिहार का जो कुर्सी है वो छोड़ देंगे, लेकिन उस कुर्सी को भी प्रॉक्सी के माध्यम से चलाने की कोशिश करेंगे। तो आप जान लीजिए कि बिहार में कभी भी एक सीएम नहीं हो सकता है। एक सीएम तो तेजस्वी यादव को देना ही देना है उनको, क्योंकि ये बात हुई है लालू यादव से उनकी, लेकिन वो बिहार में एक प्रॉक्सी चलाने की कोशिश जरूर करेंगे। कालांतर में उन्होंने मांझी के साथ कोशिश किया था ये करने का, एक बार फिर से वो कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन ये बातें आज क्यों आ रही हैं ये जान लीजिए। अजय आलोक का एक ट्वीट है, अजय आलोक के ट्वीट में उन्होंने कहा है, एक रेफरेंस दिया है, कल जो घटना हुई है, पुलिस गश्ती करने गई थी, पंखा चुरा के ले आई, तो उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। अब बताइए, मतलब अब जो पुलिस गश्ती करने गई, आज पंखा चुरा के भाग रही है, ये शराब कैसे बेचवा रही होगी? निकम्मा की तरह ना, एकदम नंगा की तरह बेचवा रही होगी। अब इस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर कई लोग का फिर धज्जी उड़ाना पड़ जाएगा। छोड़ देते हैं इतना ही पे इस चर्चा को। लेकिन ये बोलने का मेरा मकसद ये था
कि ये सब कुछ क्या सरकार के कंसेप्ट में नहीं है? क्या नीतीश जी ये बात नहीं जानते हैं? कल ही यहाँ बैठ कर सतीश जी कह रहे थे कि मेरे हिसाब पुराना चावल को ये सब बात पता है, जो सरकार के थिंक से हम दूर हैं। और नीतीश जी को नहीं पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनके नज़रों में, उनके बिल्कुल जानकारी में, उनके रजामंदी से हो रहा है, ये कहने का मतलब था। और ये मामला जो कल हुआ, तो ये साबित करता है कि बिहार में पकड़ मजबूत चाहिए होगी, ऐसी इच्छा शक्ति वाले लोगों की आवश्यकता होगी जो बिहार को हैंडल कर सके। अब इस घटना की चर्चा करते हुए अजय आलोक ने कह दिया कि बिहार में 2 सीएम हैं तत्काल में भी, फिर भी बिहार की स्थिति ऐसी है। अब उन्होंने बिहार में 2 सीएम क्यों कहा? नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी को सीएम कहा। नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी को सीएम कहा, और ये बात जगदानंद सिंह, रितलाल यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, यहाँ तक कि ललन सिंह के मुंह से निकला है। सभी ने कहा है कि तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं। डील ही यही हुई है। नीतीश को दिल्ली जाना ही होगा इस बार यू टर्न मारने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए बिहार में आज भी 2 सीएम जो तथाकथित रूप से दावा कर रही है भाजपा। आप देखिए कि बार बार भाजपा ये इशारा कर रही है, और बार बार सुशील मोदी, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव से कि अरे 4-5 को विधायक तोड़ के जदयू का सरकार अपना बना के मुख्यमंत्री बनिए महाराज, क्या फिर हम पड़े हुए हैं? कहाँ नीतीश के चक्कर में पड़े हुए हैं? छोड़िए नीतीश कुमार को। भाजपा का अपना मकसद है, उसमें भाजपा ये सोच रही है कि एक बार नीतीश साइड होंगे। मैं बार बार देखिए याद होगा, पहले नीतीश को खत्म करें। नीतीश हटेंगे बीच से तो फिर राजद और सीधा लड़ाई हो जाएगा भाजपा के बीच। कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और उनके बीच में हो गया, और मायावती को साइड कर दिया गया। मायावती ना लंबा सीएम रही थी, जैसे नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार की तरह उनको साइड कर दिया जाएगा, और फिर उसी रणनीति पे सामने सामने लड़ाई में विधायकों को तोड़ना आसान होता है भाजपा के लिए। अगर सरकार नहीं बना पाया सीधा, तब विधायक तोड़ेंगे तेजस्वी यादव का। लेकिन ये सच है कि बिहार 2 सीएम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा उसमें, अंतिम बात जो मैंने कही कि कितना उस वक्त उस जमीन में ठोसपन है जहां नीतीश को खड़ा किया जाएगा दिल्ली में। तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य राज्यों में भाजपा ने जो फॉर्मूला लाया 2 डिप्टी सीएम, तो बिहार में 2 सीएम का नया फॉर्मूला आने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को खुद ही सीएम कह दिया है और खुद एक सीएम है, तो 2 सीएम तो अभी भी सरकार चला ही रहे हैं। एक सुपर सीएम जी। 3 सीएम बिहार में। देखना होगा आने वाले दिनों की रणनीति जदयू की क्या होती है, इसलिए कि राजद तय कर चुकी है कि तेजस्वी ही उनके मुख्यमंत्री हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।